इस वीडियो में हम सीम के सारे यूज़ देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सीम का यूज़, सीम टू बी का यूज़, सीम्ड टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ या फिर सीम टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ये यूज़ देखेंगे हम। सीम टू हैव को देखेंगे, सीम टू हैव प्लस V3 को देखेंगे और देयर सीम्स टू बी। इन सारे प्रयोग को हम इन सारे यूजेस को देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब ये जितने फॉर्म्स आपको वर्ब के फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जो कि मिलते हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो जैसे तुम परेशान लगते हो या फिर वहाँ कुछ गड़बड़ लगा, कोई तुम्हारी तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा है, लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, या फिर इस तरह का सेंटेंस अगर मिलता है, वह उसका कई दिनों से पीछा करता हुआ आ रहा प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमें अक्सर मिलते हैं। इस तरह के सेंटेंस अगर मिलते हैं तो इनमें से कोई स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है उनको ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो हम सिम के बारे में जान लेते हैं कि ये सिम क्या है। सिम क्या है भाई? तो सिम एक वर्ब है, राइट। फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म इसका सीम होता है, फर्स्ट फॉर्म इसका सीम होता है, सिंगुलर फॉर्म इसका सिम्स होता है जो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। सीम्ड सेकेंड फॉर्म, सीम्ड थर्ड फॉर्म इसका होता है। ठीक है, अब देखिए सीमिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि सीम एक सोचने समझने से संबंधित वर्ब है। ठीक है, हमारे सोचने से संबंधित है, समझने से संबंधित है, अनुभव करने से संबंधित है, ठीक है, महसूस करने से संबंधित है। तो इस चीज़ से संबंध रखने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, उनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि तुम बीमार लग रहे हो, ठीक है, तुम बीमार लग रहे हो या फिर तुम बीमार प्रतीत हो रहे हो, तो प्रतीत होना मतलब लगना। ठीक है, सिम का इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं हिंदी में यह कंटिन्यूअस में दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कंटिन्यूअस सीमिंग यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम सीम यूज़ करते हैं, यह प्रेजेंट में होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यू आर सीमिंग इल, यह एक गलत ट्रांसलेशन है, यह गलत तरीका है बोलने का, कहने का या फिर लिखने का। सही जो इसका ट्रांसलेशन है, जो इसका सही फॉर्म है, सही रूप है, वो है यू सीम टू बी इल या फिर यू सीम इल। ठीक है, ये सही फॉर्म है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट अलाउड, राइट, जनरली अलाउड नहीं होता है। चलिए अब आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सीम का यूज। ठीक है, सीम का मतलब प्रतीत होना, जैसे कि मैंने बताया, प्रतीत होना या फिर लगना, ये सीम का अर्थ होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम या फिर सिम्स, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का वर्ब आएगा। ठीक है, प्लस टू बी, यह टू बी जो है यह लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई नाउन होगा, इसके ठीक बाद आता है, राइट। जैसे अब किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा, इस सेंटेंस पैटर्न का यूज़ किया जाएगा, और वो भी देख लीजिए। जैसे आपको बताना हो कि वह एक गंभीर आदमी प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना है इंग्लिश में, प्रतीत होता है ये लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कंटिन्यूअस फॉर्म इसकी यूज़ नहीं होती है। तो वह एक गंभीर आदमी प्रतीत होता है, राइट। आपको कहना हो तुम भ्रमित लगते हो, अगर आपको कहना हो कि वह डरा हुआ लगता है, वह घबराया हुआ लगता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, बताने के लिए हम यह सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि वह एक गंभीर आदमी प्रतीत होता है। ठीक है, यह सिंपल प्रेजेंट है, मीन्स ही सीम्स टू बी अ सीरियस गाय, ही सीम्स टू बी अ सीरियस गाय। ठीक है, अब यहाँ पे जो टू बी है इसको आप यूज़ करें ना करें यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ही सीम्स अ सीरियस गाय ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यह जो सेंटेंस है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं कहने के इसी चीज़ को, सेम चीज़ को। इट को यूज़ करके भी कह सकते हैं, इट सिम्स दैट ही इज़ अ सीरियस गाय। इसका भी मतलब वही है, यह प्रतीत होता है कि वह एक गंभीर आदमी है, या फिर ऐसे कह लीजिए ही सिम्स टू बी अ सीरियस गाय।
ठीक है। तो ही सिम्स टू बी अ सीरियस गाय, ये थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो गया, ठीक है। और यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो पैटर्न है, इट सिम्स दैट ही इज़ अ सीरियस गाय, यह एक बेसिक सा पैटर्न है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म को प्रेफर करते हैं, लाइक करते हैं यूज़ करना। अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जाम्पल है, तुम भ्रमित लगते हो, ठीक है। तुम भ्रमित लगते हो। अब देखिए फिर से क्या आया, भ्रमित लगते हो यानी प्रतीत होते हो, सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है। यू सीम टू बी कन्फ्यूज्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद से हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीम रखा, उसके बाद से टू बी रखा और उसके बाद से कन्फ्यूज्ड, राइट। एडजेक्टिव है, यू सीम टू बी कन्फ्यूज्ड या फिर यू सीम कन्फ्यूज्ड ऐसे भी कह सकते हैं। और इट वाला जो है, अभी पीछे मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग कैसे इसको हम इट को यूज़ करके एज अ सब्जेक्ट कैसे कहेंगे, इसको आप बता दीजिए। आप तब लिखेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कन्फ्यूज्ड हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। आप लिख दीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए कि वह डरा हुआ लगता है, राइट। तो वह डरा हुआ लगता है, सब्जेक्ट क्या है, वह। ही प्रतीत होता है, लगता है, सिम्स, ही के साथ सिम्स यूज करेंगे। ही सिम्स टू बी, और डरा हुआ स्केयर्ड, ही सिम्स टू बी स्केयर्ड। और इसको जो दूसरे तरीके से हम इट को सब्जेक्ट बना के कह सकते हैं, ये आप बना के कह दीजिए, ठीक है। मेंशन करिए, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आई विल चेक, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए टू बी आ गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। इसका मतलब हम वर्ब, ऐसे वर्ब की बारे में बात करेंगे जो वर्क की कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा, वर्क की कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे ऐसा लगता है कि वह कुछ पका रही है, पका रही है मतलब वर्क कंटिन्यू है। हमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोल रहे हो कंटिन्यू है। ऐसा लग रहा है कि तुमको कोई चीज़ परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसीलिए यह जो वर्ब फॉर्म है यह आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है, राइट। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि लग रहा है, ऐसा आने के बाद भी हम सीमिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पैटर्न आपने देख लिया, ऐसा लगता है कि वह कुछ पका रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ पका रही है, या फिर ऐसे भी कहीं कहीं आपको सेंटेंस मिलेंगे कि वह कुछ पकाती हुई लग रही है, वह कुछ पकाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट शी सीम्स, शी के अकॉर्डिंग हम सिम्स यूज़ कर देंगे। शी सिम्स टू बी कुकिंग समथिंग, शी सिम्स टू बी कुकिंग समथिंग, वह कुछ पकाती हुई लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि वह कुछ पका रही है। इस टू बी को आप चाहें तो ड्रॉप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम इट को यूज़ करके कहें तो क्या कहेंगे, ऐसा लगता है मीन्स इट सिम्स कि दैट वह कुछ पका रही है, शी इज़ कुकिंग समथिंग, इट सिम्स दैट शी इज़ कुकिंग समथिंग, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं इट को सब्जेक्ट बनाकर। दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, राइट। वर्क यहाँ भी कंटिन्यू है, ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम झूठ बोलते हुए लग रहे हो, ऐसे कह सकते हैं। मीन्स यू, सब्जेक्ट यू है, यू सीम टू बी, यू और यू के अकॉर्डिंग हमने सीम यूज़ कर लिया, यू सीम, और उसके बाद से टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यू सीम टू बी टेलिंग अ लाई, यू सीम टू बी टेलिंग अ लाई, ठीक है। अभी पीछे मैंने इट को सब्जेक्ट बना के ये ट्रांसलेट किया है, ये मैंने बोला है, ऐसा आपको भी कर लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। और यह तीसरा सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, ऐसा लग रहा है कि तुमको कोई चीज़ परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, वो आपकी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे टू बी के ठीक बाद। तो कोई चीज़ परेशान कर रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, कोई चीज़ है जो काम कर रहा है वो नहीं सब्जेक्ट होगा, तो काम कौन कर रहा है भाई, काम कौन कर रहा है, कोई चीज़, यही परेशान कर रही है। तो समथिंग सीम्स टू बी ट्रबलिंग यू, परेशान करना,
ट्रबलिंग, आईएनजी फॉर्म ट्रबलिंग, और ऑब्जेक्ट किसको परेशान करे भाई, तुमको, यू। समथिंग सीम्स टू बी ट्रबलिंग यू, समथिंग सीम्स टू बी ट्रबलिंग यू, यानी कोई चीज़ तुम्हें परेशान करती हुई लग रही है, ऐसा हुआ। ठीक है, अब इट को सब्जेक्ट बनाकर हम कैसे कहेंगे, तब हमको लिखना पड़ेगा क्या, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तुमको परेशान कर रही है, इसको आप इंग्लिश में लिख जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस सीम्ड टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए चीज़ वही है, सीम का सिम्ड हो गया, यानी ये हो गया सिंपल पास्ट। क्या हो गया भाई, सिंपल पास्ट हो गया। अब इसके वो फॉर्म पे मत जाइए, ठीक है, अब वहाँ पे आएगा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा। ठीक है, लग रहा था, ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसको परेशान कर रही थी आ गया, पास्ट हो गया। ओके, या फिर ऐसा लगा कि वह किसी से बात कर रही थी, ऐसा लगा कि वह किसी को मिस कर रहा था। ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। पहला एग्जांपल क्या था कि ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसको परेशान कर रही थी, राइट। तो समथिंग सीम्ड, सीम को हम सीम्ड कर देंगे, समथिंग सीम्ड टू बी ट्रबलिंग हिम, समथिंग सीम टू बी ट्रबलिंग हिम। ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसको परेशान कर रही थी। अब इट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या कि ऐसा लगा मीन्स इट सीम्ड कि दैट कोई चीज़ उसको परेशान कर रही थी, समथिंग वाज ट्रबलिंग हिम, ऐसे कह सकते हैं इट को यूज़ करके। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा लगा कि वह किसी से बात कर रही थी, राइट, या फिर वह किसी से बात करती हुई प्रतीत हुई, वह किसी से बात करती हुई लगी, ऐसे भी कह लीजिए। तो सब्जेक्ट रखिए शी सीम्ड टू बी, वो आपकी आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, किसी से टू समवन, शी सीम टू बी टॉकिंग टू समवन, राइट। और इट को सब्जेक्ट बना के आप इसी चीज़ को कैसे कह सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा लगा कि वह किसी को मिस कर रहा था, राइट, या फिर वह किसी को मिस करता हुआ प्रतीत हुआ। ओके, सब्जेक्ट कौन मिस कर रहा था भाई, वह, ही सीम्ड टू बी, पास्ट है ना तो सीम्ड यूज करेंगे, ही सीम्ड टू बी मिसिंग समवन, ही सीम्ड टू बी मिसिंग समवन, राइट। अब इसी चीज़ को हम इट को यूज़ करके भी कह सकते हैं, तो इट को यूज़ करिए और पूरे सेंटेंस को लिख जाइए। तब आप क्या लिखेंगे, ऐसा लगा कि वह किसी को मिस कर रहा था, ठीक है। तो ये थर्ड सेंटेंस पैटर्न था। आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस पैटर्न क्या है। फोर्थ सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस सीम या फिर सीम्स टू हैव प्लस V3। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू हैव प्लस V3, राइट। तो टू हैव प्लस V3 आ गया, मतलब परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट हो गया तो लास्ट में क्या पाएंगे, एक तो ये पाएंगे कि लगता है, ये पाएंगे, या फिर प्रतीत होता है, ये पाएंगे। और लास्ट में क्या पाएंगे कि लास्ट में पाएंगे चुका है आ गया, या फिर हो गया है, ये पाएंगे। जैसे ऐसा लगा है कि वहाँ कुछ असामान्य घटना घटी है, इस तरह का सेंटेंस होगा। ऐसा लगता है कि सभी लोग जा चुके हैं या फिर सभी लोग चले गए हैं, तो लगता है ये आ गया। और लास्ट में क्या आ गया कि चुका है, ठीक है, कोई काम हो चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ऐसा, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसने जहर खा लिया है, राइट। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, राइट। तो पहला एग्जांपल लीजिए कि ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ असामान्य घटना घटी है। ओके, तो लास्ट का जो पार्ट देखिए, यह प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे है प्रेजेंट लगता है, राइट। तो लगता है सब्जेक्ट क्या है कि कोई असामान्य घटना घटी है, मीन्स समथिंग सीम्स टू हैव हैपेंड अनयूजुअल देयर, समथिंग सीम्स टू हैव हैपेंड अनयूजुअल देयर, यानी लगता है कि वहाँ कुछ असामान्य घटा है, असामान्य घटना घटी है। या फिर इसको हम इट के यूज से भी कह सकते हैं कि इट सिम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि समथिंग अनयूजुअल हैज़ हैपेंड देयर, कि वहाँ कोई असामान्य घटना घटी है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल
ऐसा लगता है कि सभी लोग चले गए हैं, राइट? या फिर सभी लोग जा चुके हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे भी हो सकता है। इट मीन्स ऑल सीम टू हैव गॉन, ऑल सीम टू हैव गॉन, राइट? तो अब देखिए सीम के बाद हमने टू यूज़ किया, हैव यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी, ऑल सीम टू हैव गॉन, ठीक है? ऐसा लगता है कि सभी चले गए हैं। अब इट को कैसे यूज़ करके कहेंगे, जैसे मैंने पीछे किया, आप भी वैसे ही करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाक से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसने जहर खा लिया है, राइट? ऐसा लगता है कि उसने जहर खा लिया है। अब सब्जेक्ट क्या है? उसने है, ही सीम्स टू हैव टेकन पॉइजन, ही सीम्स टू हैव टेकन पॉइजन, राइट? इट को कैसे यूज़ करके कहेंगे आप कर दीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिए। फिफ्थ जो पैटर्न है, फिफ्थ पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स टू हैव और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम किसी काम के होने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे किसी चीज़ के पास होने की, ठीक है? किसी चीज़ के पास होने की बात करेंगे, रखने की बात करेंगे, ठीक है? यानी ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ है, या फिर कोई बीमारी है, या फिर कोई तकलीफ़ है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? जैसे लगता है उसके पास कोई राज है, ओके? या फिर ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि उसके सिर में भयंकर दर्द है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगता है कि उसे शून्य अनुभव है, जीरो अनुभव है, जीरो एक्सपीरियंस है। ऐसे सेंटेंसेस होंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए और इसको देखते हैं कैसे हम कहेंगे कि लगता है उसके पास कोई राज है। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है? वह, ही सीम्स टू हैव सम सीक्रेट, ही सीम्स टू हैव सम सीक्रेट। अब इसको इट को यूज़ करके कह लीजिए कि ऐसा लगता है, इट सीम्स कि दैट उसके पास कोई राज है, ही हैज़ सम सीक्रेट, इट सीम्स दैट ही हैज़ सम सीक्रेट, ओके? ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा लगता है कि उसके सिर में भयंकर दर्द है। सब्जेक्ट क्या है? उसके, वह, ही सीम्स टू हैव अ सीवियर हेडेक, ही सीम्स टू हैव अ सीवियर हेडेक। तो अब देखिए सीम्स के बाद हमने टू हैव यूज़ कर लिया, टू हैव के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है उसके पास भाई? तो भयंकर सिर दर्द, सीवियर हेडेक। इट को यूज़ करके कैसे कहेंगे आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा लगता है कि उसे शून्य अनुभव है, राइट? तो उसे शून्य अनुभव है, उसे ही सीम्स टू हैव, और क्या है भाई? शून्य अनुभव उसके पास है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, ही सीम्स टू हैव जीरो एक्सपीरियंस। इट को यूज़ करके सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आपको करना है। और यह लास्ट पैटर्न है, सिक्स्थ पैटर्न है, देयर प्लस सीम या सीम्स प्लस टू बी। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट की संख्या के बारे में बताते हैं, ठीक है? कितना है ये बताते हैं, संख्या में कितनी है या फिर क्वांटिटी में कितनी है ये बताते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे सेंटेंसेस को देयर से शुरू करते हैं, राइट? और जो रियल सब्जेक्ट होता है वह टू बी के बाद आता है, यानी बी के बाद आता है, राइट? ओके? जैसे आपको कहना हो कि लगता है कोई समस्या है, लगता है कोई समस्या है, ठीक है? नहीं, आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको कहना है कि एक समस्या है तो सिंपली देयर इज़ अ प्रॉब्लम कहते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये कहना हो कि लगता है कि कोई समस्या है तो ऐसे में सीम को यूज़ करेंगे और यह सेंटेंस देयर से शुरू होगा। तो लगता है कि कोई समस्या है, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, या फिर देयर सीम्स सम प्रॉब्लम, ऐसे हो सकता है, ठीक है? अब इट को भी यूज़ करके कह सकते हैं, इट सीम्स दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम, इट सीम्स दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि लगता है घर में कोई नहीं है, ठीक है? तो सपोज करिए घर में कोई नहीं ये कहना हो तो क्या कहेंगे आप? घर में कोई नहीं है, देयर इज़ नोबडी इन द हाउस, ठीक है? और लगता है कि घर में कोई नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? देयर को यूज़ करेंगे। देयर सीम्स टू बी नोबडी इन द हाउस, देयर सीम्स टू बी नोबडी इन द हाउस, ठीक? और इट को कैसे यूज़ करके कहेंगे ये आपको करना है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त। और यह लास्ट सेंटेंस देखिए कि लगता है कि कोई बुरी खबर है। अब इस सेंटेंस को भी हम देयर से शुरू करेंगे। देयर सीम्स टू बी
सम बैड न्यूज़, देयर सीम्स टू बी सम बैड न्यूज़। ठीक है, और इट को आप सब्जेक्ट बनाकर इसको ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे सेंटेंस हो गए हैं, उन सभी सेंटेंसेस को ट्राई कर जाइए, कमेंट कर जाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।